नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम आप लोग का स्टार्ट है। इंट्री स्टूडेंट ने ले चुके हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें से चाहिए था उसके बारे में बात करेंगे। पेपर अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच क्या हो सकता है जिसमें कि आपके मार्क्स बढ़ सके और आपके ऊपर जो प्रेशर एग्जाम हॉल में अंदर रहते हैं तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया जा सके, ए टू जेड हम लोग बात करेंगे, जिसमें सिलेक्शन आप लोग के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो आप लोग साथ लास्ट तक सेशन तक बने रहिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरे दोस्त कि आप लोग को एग्जाम्स में क्या क्या ले जाने होगा। हालांकि आप लोग के जो एडमिट्स कार्ड हैं उसके पीछे वो नियम शर्तें दिए गए हैं, उसमें आप पढ़ के हालांकि जा सकते हैं, लेकिन एक बता देते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट से बात हुआ। बाकी बात जो जो वो बोल रहे थे, एडमिट कार्ड तो आपको ले जाना है मेरे दोस्त। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, एडमिट कार्ड नहीं छोड़ना है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। ठीक है, प्रोफाइल साइज फोटो ले जाना है आपको, कम से कम 2 पीस फोटो ले जाना। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट बोला जा रहा था कि एक फोटो ही काफ़ी है, लेकिन 2 फोटो अचानक कहीं भी भीड़ भाड़ में इधर उधर, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त, तो हो सकता है कि कहीं इधर उधर गिर जाए तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए फोटो आप लोग 2 पीस एनी टाइम साथ में रखिएगा। ठीक है, याद रहे पेन या कॉपी अंदर जाना मना है, ये बात याद रखें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आपके अंदर, आप पहने हुए हैं या कुछ भी पहने हुए हैं, उसको आप बाहर कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से इजी पे आपको एंट्री वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप सामान लेके जाएंगे, जहाँ आपका एंट्री गेट है उसी के साइड में आपका सामान वहाँ पे रखा जाएगा, सेक्रेटरी के निगरानी में। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थे। आपको ले जाना है, कोई पानी का बोतल नहीं जाना, कोई पेन नहीं ले जाना, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और फोटो और आपके आइडेंटिटी कार्ड जो हैं, जैसे जैसे आपका आधार कार्ड हो गए या पैन कार्ड हो गए, ये आप आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं। और आधार कार्ड पे मेरे दोस्त एक सबसे बड़ा ये है कि आधार कार्ड यदि आपका अनलॉक है, बायोमेट्रिक अनलॉक है, तो वो आप अनलॉक करवा लें कि वहाँ जाके फिर समस्या उत्पन्न ना हो। ये नहीं स्टूडेंट को अंदर घुसा रहे हैं, आप साइड में जाके मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको आधार बायोमेट्रिक करना है, बिना रिचार्ज का तो ओटीपी आएगा नहीं। बात सिंपल है, तो पहले से आप लोग जो भी प्रक्रिया है पहले से आप लोग करके वहाँ चले जाइएगा। हालांकि 1 घंटा पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, लेकिन आधा घंटा पहले भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं और जो भी आपके बताए गए हैं ये सब आप लोग पूछ सकते हैं। और कुछ भी नहीं लग रहा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है आपको। सिर्फ आधार कार्ड, जैसे कि मैंने बोला, आधार सिर्फ आपका एडमिट कार्ड ले जाना है मेरे दोस्त, एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटो 2 कॉपी ले जाना है, आपका जो आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है, पेन कॉपी, ये सब ध्यान रहे। समझ में आ रहा है? और आपको एग्जाम हॉल के अंदर पहले ही एंट्री वहाँ पे ले लेना है। ठीक है, ये तो बात हो गया क्या उसमें से लग रहे हैं न लग रहे हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। और बायोमेट्रिक यदि आपका आधार अनलॉक है मेरे दोस्तों, उसको हम चाहेंगे कि उसको आप अनलॉक करवा लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी समस्या ना हो। बात क्लियर है? अब बात करना चाहता कि अटेम्प्ट कैसे करें। अटेम्प्ट कैसे करें मेरे दोस्त, अटेम्प्ट कैसे करें, ध्यान पूर्वक मेरा बात सुनिएगा, परेशानी आपको नहीं होगा। सबसे पहली बात, जब आप एंट्री लीजिएगा मेरे दोस्त, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि आपने तैयारी की है। यदि आपने तैयारी किया है तो आपके अंदर डर लाजमी है। यदि तैयारी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अंदर जाइए, इधर उधर कीजिए, फिर बाहर वापस आ जाइए आप। ठीक है, यदि आपने तैयारी किया है, बड़ी मेहनत से किए मेरे दोस्त, तो पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें कि 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे दोस्त ग्रुप डी के एग्जाम्स में। बात समझे, क्योंकि इसमें मात्र एक एग्जाम है। सबसे पहले बात मेरे दोस्त, आपको एंट्री मिल जाएगा, आप एंट्री ले लीजिए, अपने सीट पे बैठ जाइए। बाकी बात जो भी प्रोसेस होगा धीरे धीरे सब स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि एग्जाम्स एक टाइम पे, वन टाइम पे स्टार्ट होगा। ये नहीं कि बगल वाले एग्जाम्स दे रहे हैं 55 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए, हम अभी पहले पे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम जो भी होगा सब साथ में स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये रखना है मेरे दोस्त, यदि आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है एग्जाम में, सबसे पहले प्रेशर आपको रिलीज करना है। क्योंकि प्रेशर नहीं लेना, जो आपने पढ़ा है सिर्फ आपको यही सोच के चलना है, जो आपने पढ़ा है 110% वही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपसे नहीं हो पाए तो वो किसी से भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। बात क्लियर है? अब बात करना मेन इंपॉर्टेंट, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मान के चलिए दोस्त, आपके स्क्रीन पर तो इस तरह पेपर आएंगे, इस तरह क्वेश्चंस आएंगे आएंगे ना, जिसके आप स्किप और नेक्स्ट और सेव करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए पहले सवाल हम बना रहे हैं, एग्जाम पे बैठ गए हैं, आपको सबसे पहले प्रेशर कम करना है। सबसे पहले हम सवाल तरफ देखते हैं, सवाल पहले की ओर देखें, एक बार में मान के चलिए सवाल बन गया तो इसमें सेव और नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप सवाल जैसे मान के चलिए मैथ का आ गया, इसको एक बार बनाए, कुछ कैलकुलेशन की वजह से गलती हो गया है, तो इस पर आप विशेष ध्यान ना दें,
ये नहीं कि हम इसको बनाइए ख़त्म करेंगे, हम इतना पढ़ के आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये बेवकूफ़ी है। बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बन रहा ना, पहली बार में नहीं बन रहा, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो, डाटा पढ़ने में गलती हो जाओ, तो इसको आप मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा, मार्क दे दीजिएगा। वहाँ पे ऑप्शंस दिया जाता है, जो आपको ऑफिशियल मॉक टेस्ट जारी हुआ था उसमें आप लोग छानबीन कर लिए होंगे संभवतः, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करके आपको आगे नेक्स्ट हो जाना, समय नहीं बताना समय नहीं व्यतीत करना है मेरे दोस्त, क्योंकि 1/3 आपका निगेटिव है, यानी 3 गलत पे 1 सही आप लोग का चले जाएगा। हमेशा बात याद रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना। क्यों ऐसे पेपर करना है हम आपको लास्ट तक बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए आगे वाले रीजनिंग आ गए, तो ये तो सही हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे जाना है, फिर कैलकुलेटिव आ गए, फिर इसमें मार्क एंड रिव्यू कर दिए, फिर यहाँ करना। सिंपल करने का मतलब है मेरे दोस्त, पेपर को एक अटैम्प्ट में ख़त्म ना करें। मैं बार बार बता रहा हूँ, पेपर को एक अटैम्प्ट में ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ये नहीं कि पहले से लेकर 100 तक चले गए, हमको पूरे एक बार में ही ख़त्म करना है। इसी के वजह से आप लोग को प्रेशर अंदर दबाव नहीं जा पाता मेरे दोस्त, और सही प्रश्न गलती होने का वजह है। बात समझ में आया? तो पहली बार एक बार में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, 2 से 3 बार यदि अटेम्प्ट करना हो मेरे दोस्त, तो वो आप लोग कीजिएगा। कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका 5 से 10 नंबर बेनिफिट देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ये एग्जाम्पल किया हुआ है, ये आपका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। बात आप बताइए, आपको ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों करना चाहिए मेरे दोस्त? देखिए बात समझिए ध्यान से। आप कहीं न्यू जगह पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप चाहे वो रिलेशन में जाते हैं या कहीं ऐसा हाईटेक जगह जाते हैं जो आप पहले नहीं गए, तो आप वहाँ न्यू जाइएगा ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कीजिएगा कि यार हम कहाँ आ गए, क्या बोले, किससे क्या बोले, ना बोले, क्या करे ना करे, ये बात हो गया। लेकिन उसी जगह यदि आप आधा घंटे या 1 घंटे या 15 मिनट बताते हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ का जो वातावरण उसको आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा माहौल है, ये वैसा, मतलब धीरे धीरे आप खुलने लगते हैं। इस ऐसा ही सेम टू सेम कंडीशन आपके एग्जाम हॉल में होता है। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, प्रेशर प्रेशर आता है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, क्या होगा नहीं होगा। अब मान के चलिए पहले नंबर वैसा प्रश्न आ गया, आप इसको बनाने में लगे, नहीं हम इसको बना के देंगे, तो वहाँ प्रेशर और दबाव देगा आपको। बात समझ रहे हैं हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रश्न को करना है जो सबसे पहले प्रश्न करके निकले। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है उसको रिलीफ मिलेगा, नहीं प्रश्न बन रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर जब दूसरे एक 100% चले गए, मान के चलिए एक बार पेपर निपटाए हम, 43 अटेम्प्ट किए, फिर दूसरी बार आए, तो जो सवाल आपको नहीं बन रहा था वो 100% सवाल आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर से नहीं बन रहे थे। बात समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ मेरे दोस्त, अनगिनत एग्जाम दिए हुए हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस था वो आपके पास हम शेयर कर रहे थे, ठीक है। कि पेपर एक अटेम्प्ट में कहीं नहीं, कभी नहीं करना है। जो एक बार में नहीं बन रहा हो, कैलकुलेशन में फंस रहा हो, तो उसमें ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगाना, आगे बढ़ना है, समय बचे तो फिर से रिटर्न जाना है। तो जो सवाल नहीं बने हैं, मुश्किल से मुश्किल सवाल आपको बन जाएंगे, ठीक है। सवाल आप पढ़ के गए, सवाल नहीं बना, ये आपका गलती नहीं है मेरे दोस्त, ये प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पा रहे। जो प्रेशर उस एग्जाम हॉल के अंदर आता है, वो प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पा रहे, समझ रहे हैं? तो ये सब बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। 100 आप जिस तरह बताए गए हैं मेरे दोस्त, इसी प्रकार कीजिएगा, कुछ सोचना नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही आपके पास आएगा, और वही जो एग्जाम जो टीचर पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, वही सब स्टूडेंट पढ़ते हैं ना। कोई थोड़ी एक एलियन से पढ़ के आया है उसका ज़्यादा नंबर हो, सब तो सब वही पढ़े हैं, जो आप पढ़े हैं सब वही पढ़े हैं। इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस से एग्जाम दीजिए, और ये 110% श्योर रहिए, एग्जाम देने से पहले आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये मान के चलिए आप, क्योंकि मेरे दोस्त स्टूडेंट भी कम है, थोड़ा कंपटीशन भी कम है, तो मद्देनजर रखते हुए आप लोग को ध्यान पे रखना है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो पेपर इस तरह आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जो 5 नंबर 10 नंबर इंक्रीज हो, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करना है, और ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। और फर्स्ट शिफ्ट वाले एंट्री मार चुके हैं, तो वो जब निकलेंगे एग्जाम देके, तो उसका रिव्यू किस प्रकार प्रश्न मैथ में पूछा जा रहा है वहाँ से आएंगे। और डेली नाइट में याद रखिएगा मेरे दोस्त, डेली रात में आपके जो एग्जाम्स हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट के एनालिसिस मैथ्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो प्रश्न रात में लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा कि जो भी इसके इन्फॉर्मेटिव आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यदि आप ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, एग्जाम देने की सोच रहे हैं आप, एग्जाम डेट आपका नज़दीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए। जो भी इसमें हलचल होती है सबसे पहले आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे निकलेंगे तो किस तरह प्रश्न होते हैं, तो उसके एनालिसिस के साथ आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद।